ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जो टॉपिक लिया है उसका नाम है माय करेक्ट रोल इन सृष्टि परिवर्तन। सृष्टि परिवर्तन में हमारा खुद का क्या रोल है। जब हम किसी और की तरफ उंगली दिखाती है तो चारों उंगलियां हमारी तरफ अप्रोच करती है, मतलब दूसरे को परिवर्तन नहीं करना है। अगर सृष्टि परिवर्तन करना है तो पहले स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से ही सृष्टि परिवर्तन होना है। तो अभी उसके बारे में देखते हैं। समय की पुकार इसका टाइटल है। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि कलयुग में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर इतना सारा चेंज हो रहा है माना कुछ नया आने वाला है, क्योंकि हर चीज परिवर्तित होकर एक नई चीज बनाती है। तो इसी तरह से अगर कलयुग समाप्ति की ओर है तो कुछ सतयुग भी आरंभ होने वाला होगा, क्योंकि बचपन से सुना था कलयुग तो समाप्त होने वाला है, कलयुग समाप्ति की ओर है, तो सतयुग का भी आरंभ होने ही वाला है। तो इन दोनों के बीच में एक युग होता है जिसे कहा जाता है संगम युग। अभी यहाँ पे देखो, आपको एक असुर दिख रहा है स्लाइड में। तो ये जो असुर है वो पृथ्वी को पांचों विकारों के अग्नि में जला रहा है। अब ये कोई असुर एक्चुअल में असुर नहीं है, वो हमारे ही अंदर के विकार है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन विकारों के कारण हमने इन विकारों को इतना चढ़ावा दे दिया खुद के ऊपर कि हम खुद को भूल गए कि हम एक्चुअल में थे क्या, हमारी खुद की शक्तियां क्या थी, हमारे खुद के गुण कौन से थे। हम दैवी कुल की आत्माएं थी, लेकिन हम खुद को ही भूल चुके हैं। तो उस वजह से इन विकारों का प्रभाव हमारे ऊपर इतना बढ़ चुका है और पूरी की पूरी पृथ्वी इन विकारों के अग्नि में जल रही है, क्योंकि हम सभी आत्माएं इन विकारों के अधीन हो चुके हैं। तो इसलिए वहां पे दिखाया हुआ है कि धरती 5 विकारों की अग्नि में जल रही है। तो माना पूरी जो पृथ्वी है वो अधर्म की ओर बढ़ चुकी है। और भगवान ने हमें प्रॉमिस दिया था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतम, भारत में जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं पुनः यहाँ पे पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा। तो उसी तरह से उनका अवतरण हो चुका है और वो कहते हैं कि अभी कलयुग समाप्ति की ओर है, तो आप उस तरफ ध्यान मत दो। आप जो दुनिया परिवर्तित हो रही है उसका पार्ट बनिए। और क्योंकि सतयुग अभी आरंभ होने वाला है। कलयुग और द्वापर इसे कहा जाता है नरक की दुनिया, और सतयुग और त्रेता को कहा जाता है स्वर्ग सी दुनिया। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलयुग जो है वो एक अधर्म का साम्राज्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कलयुग जो है वो एक अधर्म का साम्राज्य है, और जो सतयुग है वो सुख, शांति, पवित्रता का साम्राज्य है। तो इस तरह से ये दुनिया परिवर्तित हो रही है। तो बीच में है कि संगम युग में शिव पिता का अवतरण हो चुका है और वो कहते हैं कि अभी आप मेरे बच्चे बनो, मैं जो आपको ज्ञान सुनाता हूँ उसके अनुसार आप खुद स्वर्ग में जाने के लिए खुद को परिवर्तन करो, ताकि इस भारत भूमि पर फिर से स्वर्ग बन पाए। तो उसके लिए आप सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि आपने अपनी कुछ शक्तियों को खो दिया है। आपको अपनी वही शक्तियां पुनः प्राप्त करनी है, और अगर वो शक्तियां प्राप्त करनी है तो आपके पास इतनी पावर नहीं बची कि आप खुद से प्राप्त कर पाओ। इसके लिए आपको मेडिटेशन करना सीखना है। मेडिटेशन क्या है? सिर्फ एक सुप्रीम पावर जो वर्ल्ड में है उसको याद करो। यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी जो है उसको अपने अंदर धारण करो। तो बस थोड़े मिनट के लिए शांत बैठो और उनसे कनेक्शन जोड़ो, ताकि उनके अंदर जो पावर्स हैं वो आप में आए। माना उनकी जो शक्तियां हैं वो आप में जैसे समाएंगी तो आप अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त कर देंगी। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि पुरुषोत्तम संगम युग, जैसे हमने देखा कि कलयुग और सतयुग इन दोनों के बीच का जो युग है उसे कहा जाता है संगम युग। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो हस्बैंड वाइफ है इनिशियली। वो ये जो हस्बैंड वाइफ है
ये एक नरक से सृष्टि में पहले थे और इस नरक का तो विनाश होने वाला है। और अगर ये नरक का विनाश होगा तो यहाँ पे स्वर्ग की स्थापना भी होगी। लेकिन स्वर्ग में कौन जाएंगे? जो इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ के सहभागी बनेंगे और अपने अंदर के विकारों को नष्ट करके फिर से अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करेंगे उस परम पिता की याद में रहकर। जैसे यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं कि संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जो है वो परम पिता की याद में बैठे हैं और अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। और जैसे उनकी खोई हुई शक्तियां उन्हें पुनः प्राप्त होगी वो फरिश्ता एंजल्स बनेंगे और परमधाम जाकर फिर से अपने स्वर्ग से दुनिया में वापस लौट आएंगे। जैसे इसके लिए यहाँ पे बता हुआ है कि वो लोग लक्ष्मी नारायण बन के वापस अपने स्वर्ग की दुनिया में एंटर कर रहे हैं। बस कुछ इसी तरह से अभी जैसे ही हम माना कलयुग में आते हैं, कलयुग क्रॉस होते होते कलयुग में इतना अधर्म बढ़ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो लोग अधर्म कहते हैं हमें सब तरफ अधर्म ही अधर्म दिखता है, तो धर्म क्या है वो हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम जो आत्मा है वो अधर्म को भी अपनाने लगती है, तो उस अधर्म से निकाल धर्म में लेके जाने के लिए खुद परमात्मा का यह अवतरण होता है। और परमात्मा का अवतरण माना क्या, तो उसके पहले परमात्मा कैसे वो आपको जानना पड़ेगा। तो यूनिवर्स में एक ही सुप्रीम पावर है जिसको यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं, गॉड पार्टिकल कहते हैं। तो उनमें और सभी देवात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, महानात्मा, उसमें एक अंतर है। सिर्फ परमात्मा जो है उनको खुद का शरीर नहीं है और बाकी जो देवात्मा है, महात्मा है, धर्मात्मा है, सभी टाइप की आत्माएं हैं जो उन सभी को अपना अपना शरीर है। और जिसको भी शरीर होता है वो सुख दुख के चक्कर में हमेशा आता है। सुख दुख के चक्कर में आएगा तो उसके अनुसार उसके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट्स प्ले होंगे और उनको अपने कार्मिक अकाउंट्स को भुगतना भी पड़ता है। तो लेकिन जो परमात्मा होते हैं उनको खुद का शरीर नहीं है, वो 100% प्योर फॉर्म में हमेशा परम धाम में रहते हैं। तो वही एक आत्मा है जिनको खुद का शरीर नहीं, तो उसकी वजह से वो सुख दुख के चक्कर में नहीं आते, वो हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। तो उनके पास 100% पावर रहती है हम आत्माओं को पुनः चार्ज करने के लिए। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन हमें सिर्फ उनकी याद में बैठना होता है और खुद को चार्ज करना होता है। जिस तरह से हमारे मोबाइल की बैटरी निकल जाती है तो वो मोबाइल हम यूज नहीं कर पाते, हमें उसको वापस से चार्ज करना पड़ता है ताकि वो पूरी तरह से फंक्शनल बन जाए, उसके हम सभी फंक्शन यूज कर पाए। तो उसी तरह से हम भी अभी हमारे फंक्शंस को भी बढ़ाने के लिए हमें उसके साथ योग लगाना है, उनको याद करना, उनकी याद में बैठना और खुद को चार्ज करना है। तो अभी जो परमात्मा है उनको खुद का शरीर तो है नहीं, तो वो आपको अगर आपके पास आएंगे, आपको कुछ बताना चाहेंगे तो कैसे आप समझ पाओगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक पावर है, शक्ति है। तो उस शक्ति को समझना, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में कुछ चीजें चलती रहती है जो हमें कुछ बताना चाहते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। और अगर वो किसी माध्यम से बताया जाए, किसी इंसान के माध्यम से बताया जाए, किसी चीज के माध्यम से बताया जाए, रादर किसी चीज से बोले तो इंसान के माध्यम से बताया जाए तो हमें जल्दी समझ में आता है। तो उसी तरह से जैसे हम देखते हैं कि शिव के मंदिर में हमेशा नंदी दिखाते हैं, माना कहते हैं कि शिव जी का वाहन नंदी है। तो यहाँ पे जो परमात्मा है उनका कहना है कि अगर मुझे आना है तो मैं किसी बैल में क्यों आऊंगा और बैल में आकर आपको क्या समझाऊंगा, आप क्या समझ पाओगे बैल की भाषा। तो उसी लिए मुझे यहाँ आकर के मनुष्य तन का आधार लेना होता है और वो जो मनुष्य तन है उसे कहा जाता है ब्रह्मा। जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हो कि जो ब्रह्मा है उनके शरीर में परमात्मा का अवतरण होता है और वो अपनी ज्ञान गंगा उनके माध्यम से यहाँ आकर बहाते हैं। तो उनके माध्यम ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सबको ही ज्ञान मिलता है। तो आपको भी अब ये ज्ञान मिलेगा कि ये ज्ञान क्या है। अभी हम जानते हैं उस परमात्मा के बारे में, क्यों लोग उनकी इतनी पूजा करते हैं। माना भगवान को लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कोई उनको परमात्मा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई परमेश्वर कहता है, कोई अकाल मूर्त कहता है, कोई गॉड कहता है।
हर धर्म में इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो है ही एक, गॉड, जीओडी, जनरेटर ऑफ डिविनिटी, जो हमारे अंदर डिवाइन वर्चुज को डेवलप करते हैं। तो वही अभी उनके बारे में सुनते हैं। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है, क्या है ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद